हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.2 में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और कुछ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदी, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा सब कुछ क्लियर। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। यानी कि आपको क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघात बहुपद है, उसके जीरोज़ को निकालो, यानी कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। जीरोज़ जो निकालिएगा वो, और उसके बाद जो कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अगर नहीं भी आपको पता है तो एक चीज़ समझ जाइए कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस बी बाई ए, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है सी बाई ए। अगर हम इसकी बात करें कि ये बी क्या है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप देखिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इसी में से यहाँ पर ए है, बी है और सी है। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज़ निकालना होगा, यानी कि शून्यकों का योग निकालना होगा, तो माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो शून्य फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको ज़ीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो के बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग फैक्टराइज करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 8 को किस तरीके से लिखना है ताकि 8 × 8 यानी कि 8 भी आ जाए, और यहाँ पे हमारा -2 भी आ जाए, यानी कि -8 और -2 आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए, -4 को जब 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है -8, और -4 को जब 2 में जोड़ते हैं तो आता है -2, तो -4x, ठीक है, और प्लस 2x, और यहाँ पे ये -8 बराबर 0। ये चीज़ आपने 9th में बहुत ज़्यादा किया होगा। ठीक है, बहुत तरह के सवालों को सॉल्व किया होगा। इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म, यानी कि मध्य पद को जो हम लोग विभक्त करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर हमने फैक्टराइज किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस दोनों में से x कॉमन आ गया तो x -4 हो जाएगा, और प्लस इसमें से भी 2 कॉमन आ गया तो x -4 बराबर 0 हो गया। ठीक है, यानी कि x -4 और ये हो जाएगा आपका x + 2, ठीक है, बराबर 0। अब अगर इसको इधर लेके जाओगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या बच जाएगा इधर, यानी कि x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और अगर x इसको लेके उधर जाते हो तो ये बच जाएगा x -4 बराबर 0, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा। ये दोनों आपके क्या हो गए, शून्यक हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक कि ये क्या हो गया, आपके शून्यक हो गए। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि हमें वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी कि संबंधों को सत्यापित भी करना है। किसके संबंध को, तो देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा 2 निकल गया। अब सम ऑफ जीरो क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, शून्यकों का जोड़ क्या हो जाएगा, तो देखो शून्यकों का जोड़ यहाँ पर जोड़ के देखो -2 है ना, और बीटा क्या है 4 है, तो +4 कर दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 है ना। अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने शून्यक निकाला है, शून्यक निकालने के बाद हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला है। लेकिन हमें बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होगा -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस लगा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a बराबर क्या है, देखो a बराबर यहाँ पर है 1, ठीक है, b बराबर क्या है -2, और c बराबर क्या है -8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि अल्फा प्लस बीटा तो ये आ गया आपका,
अब अल्फ़ा प्लस बीटा इस फॉर्मूले में देखोगे तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस, तो ये वाला माइनस तो लगाना ही है आपको, ठीक है। और ये जो बी है ना, ये बी वो क्या है आपका, -2 है, तो यहाँ पर आपको -2 लिखना पड़ेगा, बाई ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि +2/1, तो आपको इधर से भी 1 आया, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आया था ये, वो हमारा इस तरह से जो हमारा कॉफिशिएंट का दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉफिशिएंट्स के क्या रिलेशन होते हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सेम आ रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2 आपका आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। अब 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, और -2, ठीक है, बाई 1। अब ये -2 आपका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x हो गया, ठीक है, और 1 क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x² हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग इसी का देखते हैं। तो बच्चों देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि x² -4 दिया गया आपको, ठीक है। आपको इस तरीके से एग्जाम में भी आ सकता है कि x² -4 दे देगा और कहेगा कि इसका शून्यक निकालो, इसका ज़ीरोज़ निकालो, और इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं, है ना, ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट्स, उसके बीच में जो रिलेशन है उसका आप ये भी निकालिए, उसको सत्यापित भी कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, तो x² बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि +-√4 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा +-2, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 2 भी, +2 और -2 दोनों आ गए, यानी कि अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो 2 + -2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अब 0 क्या है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इधर अगर हम देखेंगे तो a बराबर कितना है, 1, और b बराबर कितना है, b बराबर तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, x², है ना, और माइनस या प्लस जो भी आपको रखना है, 0 × x और -4, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो यहाँ से आपका a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू क्या आ गई, 0, और c की वैल्यू क्या आ गई, -4। आप यहाँ पर -0 भी लगा सकते हो, लेकिन 0 के पहले माइनस प्लस नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू -4 आ गई। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 0/1 हो गया, है ना, 0 आया हमारा, 0, इनके 0/1 आया, ठीक है। तो 0 क्या है यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, x, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अगर इंग्लिश में लिखते हो तो लिखोगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई, और एक क्या हो जाएगा, एक आपका क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप माइनस नहीं भी लगाओगे, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन क्या है कि माइनस लगा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, इसके बराबर। अगर हमारा ये जो दिया हुआ है माइनस, इसमें तो लगा हुआ है माइनस यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम इसके पहले माइनस भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी कि ये और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ तो देखो 2 है आपका, 2 × -2 कितना आ गया, -4। और आप अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे इस फॉर्मूले से, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई जो हमारा x² का कॉफिशिएंट होता है a, तो ये क्या होगा, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो -4, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है यहाँ पर देखो 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया -4, तो इधर भी वही आपका है, ये भी वही आया, है ना। दोनों तरीके से हमने देखा, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा कॉफिशिएंट है वो, और जो हमारे कॉफिशिएंट्स के जो गुणांक हैं, जो हमारे दिया हुआ यहाँ पर गुणांक दिया हुआ है और शून्यक दिया हुआ है, ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट, उस दोनों के बीच जो रिलेशन था वो मैंने सत्यापित कर दिया, यानी कि जो हमारा ज़ीरोज़ का आ रहा है, ठीक है, सम, वो
जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है उसके बराबर है, और जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि गुणनफल आ रहा है उसका जो हमें फॉर्मूला दिया गया था 0c/a यानी कि जो रिलेशन दिया गया था उस रिलेशन पे भी हमारा ये सेट कर रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बताइएगा, फिर से मैं इसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो इसका पूरे जितने भी सवाल हैं उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।